वसीम साहब नमस्कार, शुभ दिन। आपके सामने 15,952 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अब आप समझिए कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि या तो आज या फिर आप समझिए अगले हफ्ते के शुरुआती सत्र में आप निफ्टी को 16,000 को क्रॉस करते हुए देखेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतनी बढ़िया राय तब दी थी जब बाजार लाल निशान में था, उसके लिए आपका आभार। बताइए आज बाजार आपको कहां जाता हुआ दिखता है? थैंक यू शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। तो वीरेंद्र की वापसी से हुआ ये, जब वीरेंद्र छुट्टी पे गया निफ्टी भी थोड़ा रूस गया था लेकिन 16,000 तो एक नंबर है शैलेंद्र जी। तो 16,300 400 भी जाए कोई बड़ी बात नहीं। 37,000 बैंक निफ्टी पे। the incumbent is that macros are the best for India. There is going to be the proverbial bond yield, लेकिन bond yield पे 1.74 भी ठीक नहीं, 1.29, तो somewhere you'll find a moderation. RBI is going to be status quo। और corporate results, आपने मिड कैप आईटी देखे, आपने बैंक्स देखे, अब HDFC बैंक है, IC, so I think that markets are in fine fettle। अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। 16,300 मेरे को लगता है इज कमिंग वेरी वेरी सून। यू विल नॉट बी, आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ 31st जुलाई गिव्स यू दैट। सो aside from nifty, जैसे मैंने कहा, be more stock specific because the index, if you are a trader, that is making you money। The bank nifty, I am very bullish on mid cap banks। I can stick my neck out that the next 3 months will belong only to mid cap banks। और जो credit growth और cost of money है, you cannot have CASA ratios at the best possible and no growth। Growth is coming, लेकिन वो एक presentation में आता है and so on। तो चलिए आपके सामने ये राय आपको देते हुए दिख। हाँ जी, तो आप कहें तो मैं शेयर बताऊं आज के लिए? जी जी वसीम साहब शुरुआत कीजिए। तो देखिए, काफी टाइम के बाद, एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी में थोड़ी जान आई है। मैं अभी भी सोचता हूं 225 इज अ फेयर वैल्यू एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। इट कैन इवन सुपरसीड टू 250, बट आईटीसी विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। उनके जो एफएमसीजी पोर्टफोलियो दैट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो 207 में लीजिए, 202 का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा। दूसरा बाय, आज अगेन बंधन बैंक पे वीकनेस है। मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 2 साल में बंधन बैंक डबल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑन रूरल स्पेंडिंग एंड रूरल इंटरेस्ट, बंधन बैंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिट। 2.5 करोड़ अकाउंट है, और आसाम और वेस्ट बंगाल में जो पोरस सेक्शन है वहां पे, प्लस वो अपनी बुक अप एकदम माइक्रो फाइनेंस लेंडर से रिटेल में जा रहे हैं। वे अनसिक्योर्ड लोन्स आर रिड्यूसिंग, बट दे आर गोइंग टू गेट स्पेशल ग्रांट्स एंड आई थिंक कि यू कैन नॉट इग्नोर बंधन बैंक। मैं इसको आपको बोलता हूं 650 का टारगेट आपको 2 साल में दिखा दूंगा। अभी आपको लेके रखना है, तो थोड़ी सी अटकली रहेगी ऑन बॉन्ड यील्ड एंड 1 क्वार्टर एंड 1 मंथ रिपोर्टिंग, बट कासा रेशियो एट 47% यू कैन नॉट गो रॉन्ग। 2.5 करोड़ बिल्डर ये 310-12 में एक्यूमुलेट है विद अ टारगेट ऑफ 600। आई नो 2 साल बहुत लंबा लगता है, बट अगर आपको आज की डेट में 16,000 में एक डबलर दिख रहा है, यू मस्ट बाय इट। तो ये तो रणनीति आज की हुई, और पोजिशनली बंधन बैंक में भी आईटीसी जैसे कि आप बता ही रहे हैं बढ़िया मूव आज दे रहा है। एफएमसीजी स्पेस में टॉप गेनर है। वसीम साहब ये बताइए कि ये जो हम लोग अब मोमेंटम देख रहे हैं फार्मा में वापस आता हुआ, पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने आईटी इंडेक्स पर रिकॉर्ड हाई देखा और आज फार्मा इस रैली से जुड़ता हुआ, कोई ऐसा एक स्टॉक जो आप समझते हैं इस रैली को लीड करेगा फार्मा स्पेस में? तो शैलेंद्र जी, पहले मैं आपको बताऊं, फार्मा इज अ वेरी ओवररेटेड प्ले नाउ। ओके, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होएगी, थर्ड वेव का मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। आई थिंक अ लार्जेस्ट पार्ट इज प्राइस्ड इन। स्टॉक स्पेसिफिक रही है। सिप्ला और सन फार्मा मुझे लॉन्गर टर्म से व्यू प्ले है, बट डोंट गेट लेवर्ड इनटू फार्मा फंड्स एट दिस टाइम। दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। आई अगेन रीइटरेट, माय ओवरवेट इज मिड कैप बैंक्स। आई कैन सी लॉट ऑफ मनी बीइंग मेड देयर। आरबीएल, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये शेयर यहां से 50% ही बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो आई एम ओवरवेट बैंक्स। आई वुड रेकमेंड स्ट्रांगली टू बुक प्रॉफिट इन फार्मा। ओके, फार्मा में आप प्रॉफिट्स को अपने बुक कैश में कन्वर्ट करने की राय देंगे। वसीम साहब, ये आईटी में मिड कैप आईटी ने कमाल किया है। वॉल्यूम्स देखिए क्या गजब के हैं। टॉप लाइंस में अगर आप देखें सब्सटेंशियल जंप है। हाँ, मार्जिन अगर आप देखें वेजेस हाइक के चलते थोड़ा सा डिप हुए हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मिड कैप आईटी में और फ्रंट एंड आईटी में सर अभी भी आप क्या बाय करना चाहेंगे वसीम साहब?
तो अब कहते हुए मुश्किल है, माइंड ट्री में 1300 से पॉजिटिव हूं, अब 2800 पे बोलना बड़ा मुश्किल है, बट मैं अभी भी सोचता हूं HCL टेक 1200 रुपए जाएगा, तो मैं HCL टेक और टेक महिंद्रा मेरे 2 टॉप फेवरेट्स हैं. I will stay with them. I know mid-cap is giving you a lot of money. We have also, but I think at these valuations, I would still stick with these 2 large-cap stocks. I think वहाँ safety भी ज़्यादा है और वहाँ performance will be very, very good in the next 1 year. ओके दोबारा वसीम साहब को जोड़ते हैं. संजीव जी, आप लंबे अरसे से ऑलमोस्ट अब 4 दशक होते आए आप ब्रोकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और चर्चा हो रही है स्ट्रक्चरल शिफ्ट की कि ब्रोकिंग को भी आप क्वाजी टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरह समझिए, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल फोन पे होता है, बैक एंड्स मजबूत हो चुके हैं. इसी के साथ साथ जुड़े हुए हैं एक्सचेंजेस, इसी के साथ साथ जुड़ी हुई हैं डीमैट कंपनीज. क्या रैली बहुत ज्यादा हो गई? क्या हमें चिंता करनी चाहिए काउंटर्स के बारे में? और क्या मोमेंटम ज्यादा है या यहां पर अभी भी कुछ बचा है टेबल पर? शैलेंद्र जी, ये तो इट्स क्लोज टू माय हार्ट. मेरे पे भी बहुत ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस हैं और भगवान की मेहर से ये 1.5 साल जो मेहनत है, मेहनत ने रंग लिखाया है. आप क्या सोचते हो स्टॉक ब्रोकिंग हाउस इज द हार्डेस्ट वर्कर. सुबह 6:30 से रिसर्च बनती है, कॉल्स निकलती हैं, मार्केट टैक, और सारा दिन आप निकलते हैं. हम भी कोविड को सस्पेक्ट थे, हमें हुआ भी है, बट यू सी आवर रेजिलियंस. तो आई थिंक ब्रोकिंग इज एन इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू थ्राइव. अगर आपके 6% 7% डीमैट अकाउंट है, अगर वो 20% जाने हैं, तो ब्रोकिंग ने उसमें आपका सुविधान देना है. एक्सपर्ट एडवाइस ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, ऑन अ होल होस्ट ऑफ ऑफरिंग यू नो अदर ऑल्टरनेटिव्स, अदर एसेट क्लासेस. तो ब्रोकिंग इज एन इंडस्ट्री. मेरे को भी वेस्टेड इंटरेस्ट है. मैं भी कहूंगा कि भगवान ने किया है तो 3 more बैगर्स है, बट ये शुरुआत है. Broking industry is going to be one of the most sought after industries, and let me tell you, this is only the gains are coming from the pain which you have been through. So I like you pointed out, आपको मुझे लगता है it will be a core industry, because the creation of wealth is a whole process for the country, for the nation, for the individual residents. और उसके लिए एडवाइजरी, पहले आपको मैं पूछूं, 20 साल पहले भी हम एडवाइस देते थे कि इन्फोसिस ले लीजिए, TCS ले लीजिए, लेकिन लोग बात कहते थे शेयर के बारे में सब कुछ पता है. घरवाली के साथ सारा संडे वेस्ट करते थे 500 रुपए देखने में 2000 की गाड़ी कौन सी सस्ती है, और शेयर बाजार में 10-10 लाख लगाएंगे लेकिन एडवाइस नहीं लेंगे. अब वो बदल गया है. अब आपके पास सिप है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, एंड एज अ conduit to that, broking industry is going to be there. Similarly, the demat accounts or the depositories. So I think there is a long way to go. However, as a disclosure, we have vested interest. We will always reach for the skies. The stocks have run up 3-4 times, to do your own hard work. जी जी वसीम साहब, कोशिश तो हम लोगों ने बहुत करी सारे सवाल पूछने की, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि जिसका तजुर्बा ज़्यादा होता है वो अलग लेवल पर बाजार को देखता है. अगर कुछ सवाल मुझसे रह गए हों तो आप उनका जवाब अपने आप दीजिए. लाखों दर्शक और लाखों निवेशक बाजारों में जुड़ते हुए दिख रहे हैं इन शानदार मोमेंटम को देखते देखते. ये बताइए वसीम साहब, उनके लिए 2 सबसे अहम राय क्या होगी? शैलेंद्र जी, आप तो मेरा यू आर मेकिंग मी स्टिक माय नेक आउट. मैं तो इंडिया बुल हूं. मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि बिना स्टॉक के मैं बैठूं. दूसरी बात, लोगों की अफवाहें और ट्रैक्स पे मत जाइए. इट इज वेरी इजी टू से कि मैं 14,000 पे खरीदूंगा और 16,000 पे बेचूंगा. ऐसा होता नहीं है. अगर आप ट्रेडर हैं तो भाव भगवान छे. ये मैं लोकल में सीखा था, जो बैंड्रा से नारीमन पॉइंट जाती थी, कि गुजराती ट्रेडर सबसे सतर्क है. वो कहता है भाव भगवान छे, भाव आपके साथ है. तो अगर आप ट्रेड करते हैं, भाव के साथ चलना. मंदी है तो बेच दीजिए, तेजी है तो ले लीजिए. स्टॉप लॉसेस रखिए या अपना मार्जिन ऑफ एरर को मत बनाइए. और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्ले द बिजनेस साइकिल. आज रियल एस्टेट जो आपको 1500 रुपए दिख रहा है या 300 रुपए DLF, ये दुगना भी हो जाए 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं है. बिकॉज सोना और स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स अगर इस भाव पे है, रियल एस्टेट में तो बहुत बदंग तेजी है. So do your homework, but never mix the trader with the investor or get emotional. If there is a loss, learn to book it. You will be back for the next day. The trader survives day for day, and the investor survives for centuries. क्या बात है वसीम साहब, इतनी शानदार राय जो आपने अंडरलाइन करी इस रिकॉर्ड हाई पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. और ये तालियों की गड़गड़ाहट पेश है निफ्टी 16,000 से पहले आपके लिए.
इतनी बढ़िया राय शायद ही कहीं आपको कभी मिले और इतनी कंसिस्टेंटली।